मैं होम रेमेडी से बॉडी पॉलिशिंग कैसे करते हैं मैं ये बताने जा रही हूँ। होम रेमेडी में सबसे पहले हम क्लींजिंग करते हैं। बॉडी पॉलिशिंग में हमको डिटेनिंग पहले कर लेना होता है, ब्लीचिंग पहले कर लेना होता है और वैक्सिंग पहले कर लेना होता है, एक दिन पहले ही। उसके दूसरे दिन हम बॉडी पॉलिशिंग करते हैं तो सबसे पहले क्लीनिंग करते हैं। तो क्लीनिंग में हम क्या करेंगे, या तो दही लेंगे, थोड़ा सा उसमें नींबू डालेंगे और थोड़ा सा उसमें ऑयल डालेंगे और दही या मलाई डालेंगे और नींबू डालेंगे, ठीक है। यदि सूट करता हो तो आप वाइल्ड टर्मरिक डालिए, नहीं सूट करता है तो मत डालिए, ठीक है। दही है, दही के अंदर मैंने नींबू डाला हुआ है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए गुलाब जल मिला रहे हैं। ये हमारा क्लींजर का काम करता है दही। और हम स्किन यदि नॉर्मल हो या ऑयली हो तो दही बेस्ट होता है। यदि रूखा होगा हमारा स्किन तो हम मलाई यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इसके लिए हमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है, 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो हमें 2 लोग इसमें चाहिए होती है। एक मैं करूँगी, एक हमारे साथ हमारी स्टूडेंट करेंगी, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए हमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है, 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो हमें 2 लोग इसमें चाहिए होती है। एक मैं करूँगी, एक हमारे साथ हमारी स्टूडेंट करेंगी, ठीक है। हम अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। कैसे अप्लाई करते हैं आप देखिए। अच्छे से पूरा हम तलवा करेंगे कवर, और हाथ का कैसे स्टेप जा रहा है मसाज का आप ध्यान देखें। और हमें नीचे से ऊपर तक सारे स्टेप्स करना चाहिए। यदि ऊपर से नीचे आते हैं तो हम प्रेशर को कम रखेंगे, क्योंकि हम बॉडी से अपने बॉडी का टच, जो कस्टमर से बॉडी का टच है वो प्रॉपर रखेंगे। तो हमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर होता है, तो हम इस तरह से करेंगे। उसके बाद आते हैं बैंगल, हाफ बैंगल। फिर हम आते हैं जिगजैग। फिर हम आते हैं प्रेशर देने के लिए। फिर हम पैर को उठाएंगे, ऐसे उठाओ। ये वाला स्टेप ध्यान से देखें। सबसे ज़्यादा ये मांसपेशियाँ होती हैं, इधर सारी नसें होती हैं, इसके अंदर से जाती हैं, तो ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद देखिए इधर से जाएंगे तो प्रेशर हल्का देते हैं, फिर इधर जाते हैं तो हम अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। कैसे अप्लाई करते हैं आप देखिए। अच्छे से पूरा हम तलवा करेंगे कवर, और हाथ का कैसे स्टेप जा रहा है मसाज का आप ध्यान देखें। और हमें नीचे से ऊपर तक सारे स्टेप्स करना चाहिए। यदि ऊपर से नीचे आते हैं तो हम प्रेशर को कम रखेंगे, क्योंकि हम बॉडी से अपने बॉडी का टच, जो कस्टमर से बॉडी का टच है वो प्रॉपर रखेंगे। तो हमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर होता है, तो हम इस तरह से करेंगे। उसके बाद आते हैं बैंगल, हाफ बैंगल। फिर हम आते हैं जिगजैग। फिर हम आते हैं प्रेशर देने के लिए। फिर हम पैर को उठाएंगे, ऐसे उठाओ। ये वाला स्टेप ध्यान से देखें। सबसे ज़्यादा ये मांसपेशियाँ होती हैं, इधर सारी नसें होती हैं, इसके अंदर से जाती हैं, तो ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद देखिए
इधर से जाएंगे तो प्रेशर हल्का देते हैं, फिर इधर जाते हैं तो हम हथेली से तलवे को करेंगे और 4 फिंगर से एक एक फिंगर पे हम ध्यान देंगे। पीछे से हम प्रेशर देते हुए ऊपर की ओर आएंगे, एक एक फिंगर पे आएंगे। थ्री टू 5 टाइम्स सारे करेंगे हम, सारे मसाज। और हम पीछे से जितने भी हमारे प्रेशर पॉइंट है, पीछे से हम ऐसे कर रहे हैं, पीछे से इसको हम 5 to 7 मिनट्स के लिए करेंगे। ठीक है, अब हाँ इधर टॉवेल को नीचे से ऊपर की ओर जैसे हमने मसाज किया था उसी तरह से हम अच्छे से पोंछ लेंगे। ठीक है, और टॉवेल को अप एंड डाउन करेंगे, चेंज करेंगे। इससे क्या होगा, हमको स्टीम मिलेगा, जो हमारे रोम छिद्र खुल गए होंगे वो पैक हो जाएंगे और अंदर तक जो हम काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं या जो हम क्रीम लगा रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अंदर तक गहराई तक असर करेगा। बहुत अच्छे से हम पोंछेंगे। ठीक है, अब आइए बाद आता है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए हम कोरियन लोग चावल का यूज करते हैं। या तो चावल आप भिंगा के पका लीजिए या चावल भिंगा के मिक्सी में पीस लीजिए। कि चावल भिंगा के मिक्सी में पीसा गया है, बहुत ज़्यादा मोटे आपके कण होंगे तो आप छान लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे एलोवेरा जेल। आप नेचुरल एलोवेरा जेल भी आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हम विटामिन ई की गोली भी डालेंगे। ठीक है, और विटामिन ई की गोली बॉडी के लिए अलग आता है, हेयर के लिए अलग आता है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें हम ओरिजिनल कोकोनट ऑयल डाल देंगे या फिगारो डाल देंगे इसमें, ताकि हमारा हाथ स्मूथ चले। इसमें हम डाल रहे हैं बादाम का तेल। ठीक है, हमारे पास यदि बादाम रोगन हो तो हम थोड़ा ये भी डाल देंगे। अब हम हल्के हाथ से इसको अच्छे से फेंटने के बाद हल्के हाथ से हम इसको अप्लाई करेंगे। फेंटने के लिए ध्यान से करिएगा, ऊपर ऊपर ही करिएगा। अच्छे से हम फेंट लेंगे इसको। हम चाहें तो चाय की छन्नी से छान लेंगे ताकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से निकल जाए, मोटे मोटे वाले, और पतले रह जाए। या बहुत अच्छे से मिक्सी से पीस दीजिए। ठीक है, अब हमने इसको फेंट लिया। अब हम इसको यूज करेंगे। बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। जब आप स्क्रब खरीदेंगी तो बॉडी स्क्रब थोड़े से हमें हार्ड हाथ से, बॉडी का जब हम मसाज करेंगे थोड़े हार्ड हाथ से भी करते हैं फेस की तुलना में। उसी तरह स्क्रबिंग का भी है, लेकिन हमारे ध्यान देना होगा जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े हमारे सॉफ्ट हों, दरदरा ना हो, तो हमें उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। बहुत हल्के हाथों से हम केवल रब करेंगे। ठीक है, स्क्रबिंग हो गया हमारा। ये देखिए स्क्रबिंग हो गया है और इसको वाइप कर दिया गया गुनगुने पानी से। अब आता है मसाज। मसाज के लिए हम फिगारो ऑयल लेंगे या बॉडी मसाज ऑयल लेंगे। मतलब हमारा जो स्क्रब करने से हमारा जो ड्राइनेस आ गया है, जो पोर्स खुल गए हैं, वो हम मसाज के माध्यम से सॉफ्ट हो जाएगा स्किन और हमारे टेंस दूर होंगे। तो हम मसाज करेंगे। अभी हम सिंपल सा, आप गरी का तेल भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा बादाम रोगन डाल रहे हैं।
अब हमें मसाज करना है, ठीक है। आइए ऊपर करिए बेटा, ऐसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। मसाज का भी स्टेप होगा हमारा। स्क्रब से हमारा जो मसाज होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और फेस से हमारा ज़्यादा मसाज स्ट्रांग होगा, क्योंकि फेस हमारा सॉफ्ट स्किन होता है, बॉडी में थोड़ा सा हमें हार्ड चलता है, ठीक है। तो हमारा स्टेप जो मैंने पेडिक्योर में सिखाया, सारे स्टेप्स वही चलेंगे। और ये देखिए, हम इससे प्रेशर दे रहे हैं इधर और इधर, ठीक है। उसके बाद से हम सेम सारे स्टेप्स होंगे, लेकिन प्रेशर वाले सारे स्टेप्स होंगे, ठीक है। हमारा ये रबिंग बहुत चलता है, स्क्रबिंग में भी और ऑयल में भी। करिए, दोनों लोग करिए। आपका 2 टीस्पून बेसन है, 2 टीस्पून है गेहूं का आटा है, हम इसको मिला लेंगे। अब हम बॉडी पैक बना रहे हैं, बॉडी पैक, और उसके बाद हम 2 टीस्पून हम कॉफ़ी पाउडर लेंगे, ठीक है। मेरे पास पाउच है, मैं 3 पाउच ले रही हूँ। इसमें 2 टीस्पून हम शहद मिला रहे हैं, शहद आप कोई भी ले सकते हैं। और पैक हम ज़रूरत के हिसाब से ही बनाएंगे। नर्सिंग के लिए हम एलोवेरा जेल डालेंगे, आप नेचुरल भी डाल सकते हो। और थोड़ा सा और सबको अच्छे से मिलाएंगे गुलाब जल की सहायता से, ठीक है। अब हम इसको, इस पेस्ट को गुलाब जल की सहायता से पैक बनाएंगे। सॉफ्ट एंड स्मूथ पेस्ट बनेगा। अच्छे से इसको चम्मच से हम मिला देंगे। कॉफ़ी जो है हमारे स्किन को शाइनिंग देगा, ग्लोइंग बनाएगा, सॉफ्ट करेगा, और कॉफ़ी में कलर काटने की कैपेसिटी होती है, मतलब हमारे स्किन का कलर जो है वो थोड़ा लाइट कर देगा। और सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी में होता है, दाग धब्बे को दूर करता है। तो आजकल कॉफ़ी का पैक भी आ रहा है, कॉफ़ी का फेशियल भी हो रहा है, तो बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में है। हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। और ऑयलिंग करने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लीनिंग किया है, फिर स्क्रबिंग किया है, उसके बाद से ऑयलिंग किया, यानी ऑयल से मसाज किया है, उसके बाद हम पैक डालेंगे। और ये बॉडी पॉलिशिंग करने से पहले, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हमको वैक्सिंग और ब्लीचिंग, पहले आपके डिटेनिंग या ब्लीच, लेकिन आजकल ब्लीच नहीं करते, डिटेनिंग करते हैं और वैक्स करते हैं। और हमें वैक्स करना है और हमको डिटेनिंग भी करना हो तो पहले हम वैक्सिंग करेंगे, तब हम डिटेनिंग करेंगे या ब्लीचिंग करेंगे, क्योंकि क्रीम फिर वैक्स को होने नहीं देगा। और हमें बॉडी पॉलिशिंग करने से एक दिन पहले ये आपको वैक्सिंग और डिटेनिंग कर लेना है या ब्लीचिंग कर लेना है, दूसरे दिन हमें बुलाना। लेकिन यदि कस्टमर के पास टाइम नहीं है और वो कहता है कि नहीं हमें एक ही दिन में करना है, तो आप केवल डिटेनिंग करेंगी, वैक्सिंग करेंगी, डिटेनिंग को आप वो कर देंगी, या डिटेनिंग करेंगी। यदि हेयर कम है, नहीं है, तो आप वैक्सिंग कम कर देंगी। दोनों एक साथ नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से हमने हाथ का भी किया हुआ है। क्लीनिंग के बाद हम स्क्रबिंग करेंगे, स्क्रबिंग करने के बाद हम ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्लीनिंग हो गया है, स्क्रबिंग हो गया है, मसाज हो गया है, अब हम पैक लगा रहे हैं। पैक लगाने का तरीका भी वही होगा, नीचे से ऊपर तक पतला लेयर लगाना है। कितना पतला लग रहा है आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इसी तरह से हम हर जगह लगाएंगे। वो नहीं होना चाहिए, क्लास में बॉडी मसाज सिखाना मुश्किल का काम है। हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे और बहुत अच्छे से हमको मसाज करना है। बैंगल
रबिंग, सारा अच्छे से ऑयल बॉडी में सोख ले। और इन जो कि क्लास में बॉडी पॉलिशिंग सिखा रही हैं, इनका वैक्सिंग नहीं हुआ है। ऑयलिंग करने के बाद हम इसमें पैक लगाएंगे, दोनों हाथ में कर लेंगे। क्लींजिंग, स्क्रबिंग और मसाज के बाद हम पैक लगाएंगे। पैक को कितने देर तक रखना है? ये 15 से 20 मिनट तक। और 80% सूखना चाहिए, 20% नहीं सूखना चाहिए। तब हम गीले हाथों से थपथपा के हल्का सा मसाज करके फिर गीले टॉवल से पोंछ देते हैं। पोंछने का तरीका बता देते हैं। बस पूरा पैक। ये क्लीनिंग करेंगे हम। दही है इसमें और नींबू है। यदि किसी को दही सूट करता हो तो दही भी कर सकता है, यदि बहुत सूट करता हो तो। और यदि ऑयली स्किन नहीं है, बहुत ड्राई है, तो हम मलाई और नींबू से करेंगे। ये हम क्लीनिंग कर रहे हैं। क्लीनिंग में भी हमें ज़्यादातर रबिंग करना होगा। हम 5 से 7 मिनट तक क्लीनिंग करेंगे अच्छे से। इस तरह से हम 5 मिनट तक मसाज करेंगे। ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। कमर का फैट को करने के लिए हाथ हटाओ। कमर को फैट दूर करने के लिए इस तरह से करते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे करते हैं। ये स्टेप होता है, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके इसको प्रेशर देते हैं गुलाई में, राउंड में, ठीक है। प्रेशर देते हैं, इधर से करते हैं क्लॉक एंटी क्लॉक, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। इधर के उधर से करेंगे ऐसे और इधर से करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। करिए, फटाफट पोंछ दीजिए। जब तक हमारा पेट का स्क्रब होगा सारा प्रोसेस, तब तक हमारा हाथ और पैर का पैक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं स्क्रबिंग पर। स्क्रबिंग बहुत हल्के हाथ से करना है, लेकिन फेस से थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो स्किन होते हैं वो थोड़ा सा टाइट होते हैं। फेस की तुलना पे हम राउंड राउंड करेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। ऊपर से टॉवेल जो लेते हैं, ऐसे टॉवेल को करते हैं, ठीक है, और ऐसे पोंछेंगे। इस टॉवेल को जैसे छोटा, हाँ ऐसे, हाँ ताक करते जाते हैं, पोंछते जाते हैं। ऐसे देखिए कैसे उसका जो टेक्निक है, ऐसे पोंछेंगे पोंछेंगे पोंछेंगे, फिर ये टेक्निक होती है, ठीक है ना। ऑयलिंग कर रहे हैं। स्क्रबिंग के बाद हम इसको गुनगुने पानी से पोंछ दिया है स्क्रब को, और झाड़ लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम ऑयल से हल्के हाथ से मसाज करेंगे। इधर से आपको ऐसे लेना है, इधर से दोनों हाथ से, ठीक है। फिर इसको क्लॉक करना है, एंटी क्लॉक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रेशर देना, ठीक है। फिर ऐसे लेके जाएंगे, फिर उधर से भी यही चलेगा, ठीक है। फिर ऐसे, ठीक है। फिर इसको प्रेशर देंगे। करिए। हमने पैक लगाया था, हाथ में लगाया हुआ है, हाथ में लगाया हुआ है और पैर में लगाया हुआ है। तब तक हम इसका हम क्लींजिंग, स्क्रबिंग, ऑयल मसाज कर दे रहे हैं, ताकि समय की बचत हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, पैर और हाथ के पैक को रिमूव करेंगे, तब हम कस्टमर को पलट देंगे, ठीक है। और हमारा जब ये रहेगा टॉवेल को, तो हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है ना। और एक तरीका ये होता है कि हम नाइफ से पहले
पैक को ऐसे हटा लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि और हमें ये पैक जो है 80% हमको सुखाना, 20% नाइफ से इस तरह से हम पहले निकाल लेते हैं सारा, ठीक है, तो वो ज़्यादा आसान होता है। और तब हम जो है ऐसे करके हम ऐसे करेंगे, फिर इस तरह से करेंगे, फिर इस तरह से करेंगे, इस तरह से हम बड़े टॉवेल को या छोटे टॉवेल को जो भी है यूज करेंगे। पोंछ लेंगे हम पैक के बाद। फिर हम पैक जब हम स्क्रब करेंगे तभी हमें घुटने पे ध्यान देना है, जब हम मसाज करेंगे ऑयलिंग तब भी हमें घुटने पे ध्यान देना है, ठीक है। और हमें टैप टैप करके पोंछना अच्छे से। इसमें या फिगारो से किसी भी चीज़ से हम मसाज कर देंगे। पैक के बाद हमें, चूँकि हम होम रेमेडी से करा रहे हैं, नहीं तो आप बॉडी क्रीम से आप हल्के हाथ से मसाज कर सकती हैं, ठीक है, ताकि हमारे स्किन में किसी तरह का कोई भी रूखापन ना आए, ठीक है। अच्छे से ये पैक लगाने के बाद हल्के हाथ से पानी से हम थपथपाएंगे, क्योंकि हमारा 80% सूख चुका है, 20% नहीं सूखा है। 1 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करेंगे, जैसा कि हम फेस में करते हैं। अच्छे से पोंछ देंगे। ये हमारा टेक्निक रहेगा टॉवेल यूज करने का। फिर गुनगुने पानी से हम अब हम सबसे पहले लास्ट में हम आएंगे पीठ पर, यूज करते हैं। आप ये देखिए नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। बंद कर दीजिएगा, कोई आना है, बंद कर दीजिए। अच्छे से हम रबिंग करेंगे। रबिंग करने के बाद हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। गर्दन पे हमें कैसे करना है, गर्दन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि गर्दन सबसे हमें काला हो जाता है, तो अच्छे से हम गर्दन को करेंगे और नीचे से ऊपर मसाज करना है। और उसके बाद से चूँकि ये चौड़ा हिस्सा है, फिंगर्स हमारा बहुत अच्छा वर्क नहीं करेगा, तो हम मुट्ठी से मसाज करेंगे। और किसी किसी का बहुत, और हमें इस तरह से मसाज करना है और इस तरह से मसाज करना है। इस रीढ़ की हड्डी से हमें इस तरह से फिंगर्स हमको अंगूठे से यूज करना है। आपको 3 फिंगर यूज करना, 4 फिंगर यूज करना है। इस तरह से हम इस तरह से 3 से 5 मिनट तक हम मसाज करेंगे, जैसे हमको ज़रूरत है, ठीक है। अच्छे से फिर हम ये क्लीनिंग करने के बाद हम गुनगुने पानी के टॉवेल को भिगो के अच्छे से हम पोंछ देंगे। पोंछिए, बहुत ज़्यादा, कम से कम 18 से 20 मिनट तक मसाज करना होता है। 2.5 से 3 घंटा समय लगता है। तो हम 2 लोगों का हेल्प लेते हैं और जो प्रोसेस है करते दिखा दीजिए। हल्के हाथ से करेंगे। चावल के पार्टिकल्स थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। ज़्यादातर क्लॉक एंटी क्लॉक करेंगे और रबिंग करेंगे। रबिंग के बाद हम जैसे हमने मसाज किया था नीचे से ऊपर तक, उसी तरह से हम सारे स्क्रब को ऐसे ही पोंछ देंगे।
स्क्रबिंग के बाद जब स्क्रबिंग अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो हम ऑयलिंग करेंगे। किसी का बहुत बहुत हैवी बॉडी होता है और साइड में करते हैं, साइड को, क्योंकि यहाँ पर फैट होता है तो अंगूठे इससे करते हैं, ठीक है, मुट्ठी से करते हैं। आइए जल्दी से पीछे से आइए। मसाज 15 से 18 मिनट 20 मिनट जितनी ज़रूरत हो उतना करने के बाद फिर हम पैक लगाएंगे। करने के बाद जैसे हमने हाथ पैर का पैक रिमूव किया है उसी तरह हम पीठ का भी करेंगे। और करने के बाद हम ऑयल से हल्के हाथ से 3 मिनट से 5 मिनट तक मसाज करेंगे ताकि हमारा स्किन जो है ड्राई ना हो